पहली बार असेंबली इलेक्शन में लिया था हिस्सा और जनता ने दिया प्यार। स्वागत है आपका जेके ब्रॉडकास्ट न्यूज़ में। इस समय हमारे साथ मौजूद है एमएलए रामनगर सुनील भारद्वाज जी, जिन्होंने पहली बार असेंबली इलेक्शन में हिस्सा जो है वो लिया था और जनता ने उनको इतना प्यार दिया कि आज वो एमएलए बनकर सामने जनता के खड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या उनका कहना है इलेक्शन को लेकर और किस तरीके से लोगों का प्यार जो है वो इन्हें मिला। हालांकि फर्स्ट टाइम जो है ये फील्ड में गए थे, हालांकि पिछले कुछ सालों से लोगों के साथ बातचीत जो है वो इनकी हो रही थी। इनके सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से गांव में कभी ये खेती बाड़ी करते नजर आ रहे थे, कभी मक्की उठा के जो है वो छत पे रखते थे। कुछ ऐसी तस्वीरें आपने भी देखी होगी। अब सर से डायरेक्टली बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जो है वो रामनगर से एमएलए बनकर सामने आए। क्या कहेंगे रामनगर की जनता को, उधमपुर की जनता को, किस तरीके से उनका प्यार जो है वो आपको मिला? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने रामनगर की जनता का, विशेष करके अपने बुजुर्गों का, माता बहनों का और हमारे साथियों का, जिन्होंने दिल से हमारे साथ चले और हमें अपना आशीर्वाद दिया और भाजपा को आशीर्वाद दिया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उसको आशीर्वाद दिया और भाजपा का एमएलए रामनगर से बनाया। और ख़ास करके जो हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने में रात दिन एक करके मेहनत की है और पार्टी को इस सफल पोजीशन पे लाया है। सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें इस दौरान अपने जो पार्टी के प्रवासी लोग हैं, उनका भी साथ मिला, उनका भी आशीर्वाद मिला। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा। एजुकेशन फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जी हालांकि इधर की फील्ड की बात करें, फील्ड में आप पहले नहीं निकले थे जी जी जी। इलेक्शन को लेकर। तो क्या जब इस टाइम आप असेंबली की इलेक्शन में जब आप खड़े हुए, लोगों के बीच में जाना होगा, क्या थोड़ी बहुत परेशानियां जो है उसमें आई? देखिए, बड़े स्टार्टअप सारे था। लोग शायद जानते हैं कुछ और कुछ नहीं जानते हैं कि मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से। और एबीवीपी की काफ़ी जिम्मेवारियाँ भी मेरे पास रही हैं, तो हम संगठन से जुड़े हुए थे। हाँ, पार्टी में डायरेक्टली काम मैंने 2018-19 से स्टार्ट किया है और तब से हम ज़मीनी सतह पे हैं। ऐसी कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ पे हमारा इन इलेक्शनों से पहले भी प्रवास ना हो। जैसे कि एमपी इलेक्शन की बात करूं, उसमें भी मेरे को कैंपेन इंचार्ज की जिम्मेवारी दी थी। तो हमने पार्टी का काम किया, हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं। हाँ, मगर दिल में यही बात थी कि जब भी हम जो लोगों से मिलते हैं तो छोटे छोटे मसले बिल्कुल। मसाइल लोगों के हैं, बड़े मसले मसाइल भी हैं बट छोटे भी छोटे हैं। हैं। तो वो कोई राशन कार्ड का मुद्दा है, कोई छोटी मकान सी का। एप्लीकेशन, कोई मकान का मुद्दा है, किसी का आयुष्मान कार्ड का मुद्दा है, किसी का इलाज नहीं हो रहा, किसी का पेंशन नहीं लग रही। तो वो भी मसले मसाइल लोगों के थे जो हम वक्तन बेवक्तन हल भी करते रहते थे। और इसके अलावा जैसे कहीं स्कूल में स्टाफ की कमी है, कहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर लोगों को नहीं मिल रही, कहीं पे बस नहीं चल रही। जैसे कल भी हम गए थे पचौड़ एरिया में, तो वहाँ की बस सर्विस अभी कुछ दिनों से बंद हो गई, हमने देखा। तो कल भी हमने आरटीओ से बात की कि वो जल्दी ही बहाल करें। तो ऐसे ही मसले मसाइल छोटे में हैं। और इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हर इंसान को चाहिए, चाहे वो रोड है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, पीने का पानी है, बिजली है, वो तो चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा अब भाजपा का एक संकल्प है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और उसी विकसित भारत की कड़ी में विकसित जम्मू कश्मीर भी हो और विकसित रामनगर भी हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। सर, जैसे कि आप लोगों के घर घर गए, लोगों के घर घर जाके आपने आशीर्वाद लिया, जी जी। तो बीजेपी के आप कैंडिडेट हो, बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो अलग रहेगा जैसे आपने कहा। तो सर, आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा रामनगर को लेकर? कि जैसे आपने सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ पे ये समस्या है, लेकिन ज़्यादातर आपको लोगों की क्या समस्या जो है वो सुनने को मिली कि जो जिससे लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि रामनगर एक गाँव, पहले गाँव था, अब डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पे हुई है, लेकिन अभी भी क्या-क्या कमियाँ जो हैं वो आपके रामनगर में आपको दिखी सर? और क्या-क्या आप वो पूरी कर पाएँगे? और अगर करेंगे तो कब तक जो है वो आश्वासन आप देते हैं जनता को जिन-जिन से आप मिले हो पहले? देखिए, जो मैनिफेस्टो मेरा आपका, अलग बिल्कुल, मैनिफेस्टो बिल्कुल। नहीं है। बेसिकली जो पार्टी का एक मैनिफेस्टो है वो तो मान लो जैसे हम घर में सबको पक्का मकान देने की बात कर रहे हैं, साफ पानी देने की बात कर रहे हैं,
हेल्थ फैसिलिटीज़ देने की बात कर रहे हैं, वो तो है ही। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर में हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये काम हम करेंगे। और उसके अलावा अब क्योंकि मुझे रामनगर से विधायक लोगों ने चुना है, तो जो रामनगर की समस्याएँ हैं, वो तो डेली बेसिस पे हल होती हैं, उस पे रोज़ काम होता है। अगर कल हमारे पास कोई समस्या आई होगी तो हमने कल ही आगे प्रोजेक्ट की होगी। मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको टाइम लगता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन्ड प्रोजेक्ट हैं तो जल्दी से जल्दी उनकी टेंडरिंग हो। कुछ प्रोजेक्ट्स की टेंडरिंग हो गई है तो जल्दी से उनका काम लगे, और कुछ का टेंडरिंग हो गई, काम लग गया बट काम धीमा है, तो जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हों, उस पे फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। और उसके बाद जो भी हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ नए रोड्स बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों की डिमांड है, कुछ 10+2 अपग्रेडेशन स्कूल की करनी है, उसकी डिमांड है। कॉलेज की हमारी बिल्डिंग जैसे वो पेंडिंग है बसंतगढ़ वाली, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। जहाँ जैसे केवी स्कूल सैंक्शनड है रामनगर में, तो जल्दी जल्दी उसको कैसे लाया जाए उस पे काम करेंगे। जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की कोशिश हम रामनगर में कर रहे हैं उस पे काम होगा। हॉस्पिटल जो रामनगर का है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसको कैसे अच्छा किया जाए। साथ में जो हमारे जानवरों के लिए मेडिकल फैसिलिटी रामनगर में बड़ी कम है, तो उसके लिए क्या काम कर सकते हैं, उस पे काम करें। तो ढेर सारे काम हैं जो करने होंगे, और ये बड़ा सीरियस काम है और बड़ा मतलब कि टफ काम है जो करना पड़ेगा। सर, आपने एक बिज़नेस के लिए भी कलाड़ी का ज़िक्र भी आपने कुछ समय पहले किया था, तो उसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, कलाड़ी जीआई टैग्ड है, और जीआई टैग होने का मतलब ये है कि कलाड़ी की जो पैदाइश है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और हम जानते हैं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया कलाड़ी जो होती है वो रामनगर की कलाड़ी। तो अभी रामनगर की कलाड़ी बस एक हमारे घरों में बनती है या छोटे मोटे बिजनेस स्टॉल्स में बनती है, मगर कैसे उसको एक बड़ा बिजनेस बनाया जाए, कैसे सब लोगों को उस बिज़नेस से जोड़ा जाए, और कैसे वो कलाड़ी सबके जीवन में परिवर्तन ला सके, उसके लिए प्रयास रहेगा। जैसे कि अमूल की स्टोरी है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक व्हाइट रेवोल्यूशन रामनगर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए काम करेंगे। सर, वो इलेक्शन की बात करें, जब काउंटिंग हो रही थी, तो क्या दिल में ऐसे कोई शंका थी कि कभी अप, कभी डाउन? हालाँकि 1-2 राउंड में ही आप गए हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर थे, उसके बाद आप ही लीड पे रहे हो, तो क्या उस समय कुछ हो रहा था सर? देखिए, मैं आपको सच रियलिटी बताऊँ, सर, रियलिटी सुननी है, रियलिटी। सच बताऊँ आपको, आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, जिस दिन पेपर होता है आपको डर लगता है। बिल्कुल, तो वैसी सिचुएशन हमेशा रहती है, मगर हम ये आश्वस्त थे कि बिल्कुल। रामनगर की सीट भाजपा लेने वाली है। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे भी जब मैंने कैंपेनिंग स्टार्ट की होगी, मैंने उस दिन भी बोला होगा, क्योंकि 2 महीने पहले ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई है, और हम बूथ लेवल पे गाँव-गाँव पे, मैंने बोला जैसे मैं कैंपेन इंचार्ज था तो हम गए हैं, लोगों से मिले। लोग प्रसन्न हैं भाजपा से, मगर कुछ जो काम पिछले 10 साल से जब सरकार यहाँ नहीं है तो काम डिले चलते हैं। तो बट लोगों को उम्मीद भी भाजपा से ही है। अगर कुछ करेगी, परिवर्तन करेगी, नया जम्मू कश्मीर बनाएगी, या रामनगर की तरक्की अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भाजपा ही कर सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी, बल्कि कि थोड़ा-सा तो लगता है डर, ऐसा कोई बात नहीं है, वो नहीं बोलूँगा तो झूठ होगा। बिल्कुल। मगर इतना मुझे पूरा विश्वास था कि सीट रामनगर की हम जीतने वाले हैं, और हम अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। हमारी उम्मीद थोड़ी और भी ज़्यादा थी, मगर हो सकता है थोड़ा बहुत, बट फिर भी देन आल्सो इट्स ए गुड विक्ट्री। तो सर, फाइनली आप एमएलए बन चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो आपके कॉम्पिटिटर थे, अब उनके पास शायद वो पावर्स जो हैं वो नहीं रहेंगी। तो क्या अगर वो कोई आपके पास समस्या लेके आते हैं, या अपने कोई भी उनकी समस्या बनती है, तो क्या आप अभी पूरा उनका साथ देंगे? क्योंकि इलेक्शन के समय आपने देखा कि किस तरीके से एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जा रहे थे, हल इल्ज़ाम ही कहेंगे। तो अब आपके दिल में उनके लिए क्या है, और क्या आप उधमपुर की जनता को या रामनगर की जनता को हमारे माध्यम से बताना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं विशेष करके अपने जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनको साफ करके बोलूँ कि मेरे मेरे दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और सब कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। वो इलेक्शन का टाइम था, वो हो गया। कुछ लोगों ने, ये भी बता देता हूँ कि कुछ जो आगे-पीछे के शरारती तत्व थे, उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उस चीज़ को रामनगर की जनता ने टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उन्होंने किया भी नहीं। मगर जितने भी लोग हैं, अब अगर हमने आशीर्वाद मिला, यहाँ का एमएलए हमें बनाया, तो हमारा धर्म है कि वो भी कोई प्रपोज़ल, कोई अच्छा काम लेकर आएँ,
हम मिल बैठ के रामनगर की तरक्की करें। चाहे बड़े सारे मैं फ़ेसबुक पे भी कमेंट देखता हूँ, तो इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है, इन चीज़ों से आवाम का नुकसान होता है। हम सब मिल के चलें, हम साथ मिल के आपके पास अच्छे कोई सुझाव हैं आप हमें दें और हम डेफ़िनेटली उनको एग्ज़ीक्यूट करेंगे और के साथ मिल के काम करेंगे। अभी पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि अभी एमएलए सबका एमएलए है और जितने भी लोग रामनगर के हैं, हम सबका काम करेंगे। तो फाइनली उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो आपकी जीत पर यहाँ नहीं पहुँच पाए या नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप भी 10, 15, 20 दिन जो है वो कंटिन्यूअसली बिज़ी रहेंगे और शायद कोई शख्स यहाँ पर आया हो और उस समय आप ना मिल पाए हों, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया है और जितने हो सकता है किसी का फ़ोन भी ना उठ पाया हो, क्योंकि लगातार 3000 4000 फ़ोन आ रहे थे, प्रयास हमने किया है। मगर मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम आपसे दूर नहीं हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं और जो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मैं उन तक खुद पहुँचूँगा, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आने वाले 5 साल हम जनता के बीच में रहने वाले हैं और उनके लिए काम करने वाले हैं। तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं होगा, ये मैंने इलेक्शन से पहले भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं, तो आप 10-15 दिन का हमें टाइम दे दिए, उसके बाद हम रामनगर में ही आपको मिलेंगे। तो ये थे डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, जो कि रामनगर से एमएलए बन चुके हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है वो इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताई और इन्होंने ये भी कहा कि जो भी इनके कंपटीटर थे एमएलए इलेक्शन में, अगर वो भी कोई प्रपोज़ल लेके इनके पास आते हैं, तो इनकी तरफ से कभी भी उसे रिजेक्ट या कुछ भी जो है वो नहीं किया जाएगा, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो है इनकी तरफ से प्रयास किए जाएँगे। और अगर कोई यंग जनरेशन की बात करें, वो भी अगर सर से मिलना चाहे, अपना कोई सुझाव जो है वो इन्हें बताना चाहे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, सुनील भारद्वाज जी आपकी हर एक बात सुनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सुनील भारद्वाज जी से मिलना पड़ेगा। जहां भी ये होंगे वहां जाके एक बार मिलना होगा और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि ये आपका कार्य जो है वो पूर्ण करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, सुझाव जो है वो इन्हें देने पड़ेंगे, तभी ये सारे के सारे काम जो है वो सक्सेसफुली हो सकते हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे और अगर उन्हें डॉक्टर सुनील भारद्वाज से कोई काम है तो वो इनके पास आएँ और अपना कार्य जो है वो जल्द से जल्द करवाएं। फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जेके ब्रॉडकास्ट न्यूज़। नमस्कार।